एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस ढोलक को पेल कर उसके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जो सुसिन के कारनामों को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और अब तो बीपी की दवाइयां भी कुछ काम नहीं कर रही। फिर वह कहता है ये सुसिन पता नहीं क्या करके मानेगा, साले के जो मन में आता है वही करता है, यह मुझे पूरी तरह से पागल करके ही छोड़ेगा। फिर वह बुढ़ा एल्ड्रेसान को देखकर सोचता है साले ये क्या बावला बावला हो गया क्या, खुद से ही बात करी जा रहा है। फिर एल्ड्रेसान उससे कहता है ओल्डली जाओ जाके हमारा सारा सामान पैक कर लो, हमें अब मेन हॉल में जाना ही पड़ेगा। तब वह बुढ़ा सोचता है मेन हॉल पर क्यों बॉस। फिर वह एल्ड्रेसान उस पर गुस्से में चिल्लाता है अरे तू थोड़ा सा झोपड़ी वाला है क्या, तुझे पता नहीं उस सुसिन ने मेजर लीडर को भी मार दिया, तुझे क्या लगता है वो मेरे साथ अब अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर वह उसे लात मार के कहता है भक्त साले, हमेशा जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है। फिर इतने में ही हमारे हीरो सुसिन की एंट्री होती है जो उनसे कहता है अरे पापा कहाँ जा रहे हो आप। उसे देखकर अब तो एल्ड्रेसान की भी हालत खराब होने लग जाती है। फिर वह कहता है अरे पापा आप जा रहे हो और मैं आपके लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपका तो उस गिफ्ट को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है सुसिन तू ये सब गलत काम करना छोड़ दे, तूने उस मेजर लीडर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुझे पनिशमेंट हॉल में अपनी गलती माननी ही होगी, पर तूने जो हमारे लिए किया है वो देखते हुए मैं फैक्शन मास्टर को बोलूंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी बख्श दे। फिर सुसिन कहता है अरे पापा ये कोई टाइम हुआ ऐसी बात करने का, पर फिर भी आप तो ये जानते ही हो कि आपकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर लॉजिकली बोलूँ तो आपको हैप्पी गो लकी और एटर्नल पैविलियन दोनों जगह से अभी तक सिल्वर्स मिल रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। तब एल्ड्रेसान कुछ कहने लगता है पर सुसिन उसे बीच में रोक के कहता है अरे पापा आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, मुझे पता है कि आप पूरी तरह से डर गए हो, आप ये सोचकर डर गए हो कि अगर मैं इसी तरह इतनी तेजी से डेवलपमेंट करता रहा तो कहीं मैं आपके कंट्रोल से बाहर ना हो जाऊं। क्या यार पापा आप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते। तब एल्ड्रेसान बोलता है सुसिन तुम बहुत ही समझदार हो, पर तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुमको मुझे मारने पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। भाई यहाँ एल्ड्रेसान की पूरी तरह से फट चुकी है। तब सुसिन कहता है ना 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 ना, अरे पापा आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो आपको कभी मारने की सोच ही नहीं सकता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप ये एडमिट कर लो कि वो तोंग आपके कहने पर ही मुझे परेशान करने आया था और इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। और इसके बाद पापा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेजर लीडर के रैंक के लिए उन्हें मेरा नाम सजेस्ट कर दो। फिर एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है अरे तू पागल हो गया क्या, तू चाहता है कि मैं तेरा सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं ताकि तू उसके बाद मुझे मार सके, इससे तो अच्छा है हम दोनों के दोनों इस मुसीबत में पड़े रहे। तब सुसिन कहता है दोनों के दोनों भुगतेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे आपके पिछले कांडों के बारे में सब पता चल गया है कि कैसे आपने इस फैक्शन के अकाउंट में घोटाला किया है, और तो और मेरे पास इन सब के एविडेंस भी है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। फिर सुसिन कहता है क्या मैंने सही कहा ना छोटे। तब वह बुड्ढा बोलता है हाँ यंग मास्टर बिल्कुल सही कहा आपने, भाइयों ये बुड्ढा धोखा देगा इसको। इसके बाद एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले बुड्ढे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर वह बुड्ढा बोलता है तो सोचा क्यों नहीं, मेरी गलती है, मैं सोचूं अब तेरे लिए। इसके बाद वह बुड्ढा फ्लैशबैक दिखाते हुए बोलता है अगर उस लड़ाई में मैं तुझे नहीं बचाता तो उसी दिन वो लोग तुझे कैद करके ले जाते और अब तक तो तू मर चुका होता। उस दिन मैंने तुझे रैम करके बचाया, मैंने। तुझे क्या लगता है कि मैं जानता नहीं कि उस पूरे अटैक के पीछे कौन मास्टरमाइंड था। पहले तूने मेरा और मेरे बैकग्राउंड का यूज करके पूरा फायदा उठाया और मुझको अकाउंट में छेड़खानी करने को मजबूर भी किया, और इसके बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो मेरी वाइफ और मेरी माँ को भी उन डाकुओं के हाथ मरवा दिया। साले 30 साल से मैं ये जहर अपने अंदर लिए घूम रहा हूँ और आज ही ये वक्त आया है तुझसे बदला लेने का। फिर सुसिन कहता है हाँ तो पापा क्या डिसीजन है फिर आपका। तब एल्ड्रेसान कहता है क्या होगा अगर मैं ये मना कर दूं तो ये सच कभी नहीं बदल सकता कि तुमने ही उस तोंग को मारा है, और अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो भी हम दोनों को कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर सुसिन कहता है अरे पापा आप भूल रहे हो इस चैंगनिंग एरिया में कुल मिला के 3 फैक्शन और 4 गिल्ड्स है और हमारा स्काई हुक फैक्शन उनमें से ही एक है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ देखकर कोई भी मुझे मेजर लीडर बनने के लिए मना करेगा। सही कहा ना पापा। तब एल्ड्रेसान सर झुका के बोलता है हाँ ये सही है, तुमने पहले ही अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लिया है, मुझे पता है कि अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। इस बार मैं सच में हार गया तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देख लिया भाई इसका दिमाग, साम दाम दंड भेद सब लगा देता है हमारा सुसिन। इसके बाद सुसिन कहता है अरे अरे पापा मैं तो आपका गिफ्ट देना भूल ही गया, तो प्लीज इसे मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। तब वह ताली बजाता है और इसी ताली के साथ ली हुआई उस ढोलक को फेंक के जमीन पर मारता है। फिर वह ढोलक कहता है एल्ड्रेसान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं हमेशा से आपका लॉयल हूँ, मैंने जो भी अब तक किया आपके कहने पर ही किया था। पर वह एल्ड्रेसान उसकी कुछ भी नहीं सुनता
और वहीं उसका टेटुआ दबा देता है, मतलब भाइयों उसकी गर्दन में रोट देता है। इसके बाद वह सुशीन से कहता है अब तो शांति मिल गई होगी तुझे। तब सुशीन कहता है अरे पापा बिल्कुल, तो चलो अब हम फैक्शन मास्टर से मिलते हैं। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है बॉस सू, अभी मेरा बदला लेना बाकी है। फिर सुशीन कहता है अरे टेंशन मत ले, ये काम हो जाने के बाद तुझे जो इसके साथ करना है वो कर लियो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सुशीन को पकड़ने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है सुशीन, तुमने एक मेजर लीडर को मारा है तो तुम चुपचाप हमारे साथ फैक्शन हॉल चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तब सुशीन उन्हें देखकर बोलता है अबे साले ढक्कन, चला जा रहता है न मार मार मुक्के तेरी दही तोड़ दूंगा। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है ये शायद पनिशमेंट हॉल से आए हैं और इनको उस डोंग ने यहाँ भेजा होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। फिर वह गंजा पहरेदार बोलता है सुशीन, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए भी ऑथराइज दूं। इसके बाद सुशीन उसे गुस्से में बोलता है अबे साले, तू मुझे धमकी दे रहा है मुझे। इतना बोलकर वह उसे जोर से लात मारता है, वो तो वहीं फुटबॉल की तरह उठ जाता है। फिर वह सुशीन कहता है तुम सालों को लगता है कि तुम इतने क्वालिफाई हो जो मुझे अरेस्ट करोगे मुझे। तभी डोंग की एंट्री होती है। फिर वो कहता है ये क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे पनिशमेंट हॉल के लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव करने की। तब वह सुशीन कहता है मिसबिहेव, अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो साले तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। फिर डोंग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और ये कहकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है। पर ली हुआई उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने लगता है, पर डोंग अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर सुशीन चिल्लाता है ली हुआई, क्या तुम ठीक हो। फिर ली हुआई धीरे से उठकर बोलता है हाँ बॉस मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वह लिन पूरे टसन में खड़ा होकर उस डोंग से बोलता है अबे झोपड़ी के डोंग, कहाँ गई अब तेरी प्राइड जो अपने से कमजोर आदमी पर हमला कर रहा है, और अगर इतनी ही तेरी दही खुराक मांग रही है तो आजा साले मैदान में, तुझे दिखाता हूँ कौन असली मर्द। अगर भाइयों पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार। तो गाइस इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।